सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपके दिल्ली में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1941 में तो बात कर लेना एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 30 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट परसेंटेज के डिटेल्स लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रहा 79.55%, इलेक्ट्रिकल में 70.10%, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो ओवरऑल 69.47, रफली 70% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। वहीं हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर में गया भैया 85.3 एलपीए, आपके इलेक्ट्रिकल में 51 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप देखते जा सकते हो। हम बात करें अगर एवरेज पैकेज की, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 17.21 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 12.47 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो ओवरऑल एवरेज पैकेज 15.45 एलपीए रहा। इनफैक्ट कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9.58 एलपीए, सिविल में 8.58 एलपीए, तो हमें एवरेज पैकेज प्लेसमेंट्स वगैरह बढ़िया देखने को मिलते हैं। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, देन सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जैक दिल्ली काउंसलिंग, जॉइंट एडमिशन कमिटी, इनका काउंसलिंग है जैक दिल्ली, ठीक है, जेएसी। जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड जैक दिल्ली काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, जो भी आपके जेईई मेन में रैंक रहेंगे उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 75% नहीं चाहिए होता है। क्लास 12th बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर 60% इनफ है, इंग्लिश में पास होना जरूरी है एंड ओवरऑल भी पास होना जरूरी है ऑब्वियसली। तो अब अगर हम बात करते हैं भैया कट ऑफ कुछ किस प्रकार रहते हैं, देन कट ऑफ का सिनेरियो इस प्रकार है कि सबसे पहले भैया 85% सीट्स तो आपके होम स्टेट दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होंगे। पूरे दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ न्यू दिल्ली की भी बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं। 85% सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए एंड बाकी 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली। देखो कुछ जगहों पे क्या होता है कि कुछ सीट्स होम स्टेट के लिए रिजर्व होते हैं और कुछ सीट्स बाकी बचे सीट्स ऑल इंडिया यानी कि होम स्टेट प्लस अदर स्टेट, बट यहां पर 85% सीट्स जो आपके हैं वो दिल्ली के लिए हैं एंड बाकी बचे सीट्स दिल्ली एज वेल एज आउटसाइड दिल्ली नहीं, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड दिल्ली है। तो अब यहां पर हमें समझना यह भैया कि सबसे पहले आपके सामने 2025 जैक दिल्ली के राउंड 5 कट ऑफ स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं फॉर जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। बस जो रिजर्वेशन होगा होम स्टेट एंड आउटसाइड आउटसाइड वाला हम देखेंगे, दिल्ली कैंडिडेट्स एंड आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले आपके सामने जैक दिल्ली 2025 राउंड 5 जनरल कैंडिडेट्स दिल्ली रीजन के कट ऑफ्स आपके सामने हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 11,352 रैंक पर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एनालिसिस 12,442 रैंक पे। सेफ साइड के लिए 10,000 रैंक लेकर आओ, आपको डीटीयू के अंदर सीएससी देखने को मिल जाएगा अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो। वहीं अगर बात कर लेते बाकी सारे ब्रांचेस का, आप देख लो वीडियो पॉज करके। हम अगर बढ़े आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 6,200 रैंक पर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स 6,268 पे, रफली 6,000 के आसपास अब पकड़ के चलो। सेफ साइड के लिए अगर 5,000-5,500 रैंक है आपका जेईई मेन में, देन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स को सीएससी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिस इंस्टीट्यूट इज कंपेरेबल टू आपके टॉप एनआईटीज एंड आईआईटीज। ऑब्वियसली टॉप आईआईटीज नहीं, डिसेंट फाइन इनफ आईआईटीज, बट टॉप एनआईटीज, जिसके वजह से हमें कट ऑफ्स कुछ इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सिर्फ प्लेसमेंट्स की बात नहीं है, कॉलेज लाइफ वगैरह भी थोड़ी देर में हम देखेंगे, बढ़िया हमें देखने को मिलता है। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़े फीस स्ट्रक्चर की तरफ, देन सबसे पहले में समझना पड़ेगा भैया ट्यूशन फी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, एकेडमिक फी कितना है। देन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि पर ईयर ये चीजें इंक्रीज होती हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है भैया, पहले साल हमारा 2.5 लाख रुपीज लगा, पढ़ाई लिखाई के खर्चे से बोल रहा हूँ, एक साल में 2.5 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 2.7 लाख, उसके बाद 2.87 लैक्स, उसके बाद 3.5 3.06 लैक्स, कुछ इस प्रकार है भैया, 11 से 11.5 लाख के आसपास लग रहा है। अगर सेफ साइड के लिए कि आप जब तक बीटेक करोगे कुछ चीजें और इंक्रीज होंगी, फीस स्ट्रक्चर और इंक्रीज होकर आप इसे 12 12.5 मैक्स टू मैक्स 13 लाख आप पकड़ के चलो, इतना आपका बीटेक का खर्च होगा। बट हाँ, कुछ स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक 100% आपका डिपेंडिंग ऑन फैमिली इनकम किस प्रकार का आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेस देन 4.5 लाख वगैरह पे आपको 100% स्कॉलर ट्यूशन फी पे। अभी जो मैंने पर ईयर का फी बताया सिर्फ ट्यूशन फी नहीं है, देखो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के अंदर भी ट्यूशन फी आता है, फिर कुछ इंस्टीट्यूट फी आता है, कुछ एग्जामिनेशन एंड अदर अदर फी होते हैं। मेजरली देखो एक फी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एकेडमिक फी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे
एंड हॉस्टल एंड मेस फी। हॉस्टल एंड मेस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अभी हम एकेडमिक फी डिस्कस कर रहे थे। इस एकेडमिक फी के अंदर एक मेजर पोर्शन अप्रोक्सीमेटली बोलो 90% ट्यूशन फी होता है। उसके अलावा कुछ एग्जामिनेशन चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस और कुछ कुछ चीजें मिलाकर एकेडमिक फी बनती है। तो अभी जो मैंने फी स्ट्रक्चर बताया 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक जो पहुंचा था, ये एकेडमिक फी था। इसका मेजर पोर्शन ट्यूशन फी है। तो आपको कहीं 100% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, डिपेंडिंग ऑन योर ट्यूशन फी, आपको चीजें देखने को मिलती है, डिपेंडिंग ऑन योर एनुअल फैमिली इनकम। आपको ये सारी चीजें ट्यूशन फी पे देखने को मिलती है। 100% वेवियर, 50% वेवियर, 25% वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलते हैं भैया। एक ये तो डीटीयू का खुद का हो गया, इंटरनल फी कंसेशन। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट का मेरिट कम मीन्स देखने को मिलता है। कैटेगरी 1, अगर आप राशन कार्ड होल्डर हो, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देखने को मिल जाती है। इनकम, फैमिली इनकम अगर लेस देन 2.5 लाख है, 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। कैटेगरी 3 में अगर आपका 2.5 से 6 लाख तक का फैमिली एनुअल फैमिली इनकम है, 25% तक का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और कॉमन स्कॉलरशिप्स जो कि इधर हमें डीटीयू स्टूडेंट्स में देखने को मिलते हैं, भारतीय एयरटेल एयरटेल स्कॉलरशिप, इस प्रकार के और कुछ कुछ चीजें हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह कुछ कुछ और अगर ऐसे नाम लेने हो। बाकी मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं। इनके बारे में आप जाकर इन डिटेल रिसर्च कर सकते हो। हर किसी के बारे में बोलता चला गया, सिर्फ स्कॉलरशिप का वीडियो बनकर रह जाएगा। अगर किसी के ऊपर स्पेसिफिक आपको वीडियो चाहिए, वीडियो बन जाएगा उस स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके अलावा जो हम हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर रहे थे, ये आपका पर ईयर हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर अराउंड 1 लाख। किसी केस में अगर डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार का रूम ले रहे हो, 2 सीटर, 3 सीटर, कुछ आपको ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं। एसी, नॉन एसी, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है एसी के, बट ठीक है। डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का रूम ले रहे हो, फी स्ट्रक्चर कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली टच करता है 1 लाख के अराउंड समथिंग, आपका हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर पर ईयर। तो फाइनली अब हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार है भैया। कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, सराउंडिंग फैसिलिटीज, एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। तो यार इंस्टीट्यूट आपके 164 एकर्स में दिल्ली रीजन में सिचुएटेड है, समवेयर नियर हरियाणा। अब हम जानते हैं भैया दिल्ली बहुत बड़ा रीजन है। दिल्ली के अंदर कुछ पोर्शन न्यू दिल्ली का भी आता है, कुछ दिल्ली एनसीआर भी है, कुछ भैया यूपी से सटा हुआ है, कुछ राजस्थान के पास है, कुछ हरियाणा के पास है। तो ये इंस्टीट्यूट हरियाणा से ज्यादा क्लोज है। ठीक है, न्यू दिल्ली से थोड़ा दूर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पहले ही अगर हम कनेक्टिविटी बात कर लेते हैं, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 25.5 किलोमीटर्स पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। 31 किलोमीटर्स पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 32.5 किलोमीटर्स पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट 33 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली हमें देखने को मिलता है। अगर आप बात करें तो भैया फैसिलिटीज किस प्रकार की है, देखो आपको कैंपस के अंदर कैंटीन्स, कैफेटेरियाज वगैरह देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर बोर हो गए हो इन चीजों से, आपको कैंपस के बाहर भी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कैंपस के अंदर इवेंट्स, फेस्ट्स बढ़िया लेवल पे हैं। एक चिल कल्चर देखने को मिलेगा। बहुत से आप जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते होगे या फिर बढ़िया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी जाओगे, आपको रूल्स रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। बट डीटीयू के अंदर थोड़ा चिल कल्चर है। बट जब हम बात करते हैं भैया कि कोडिंग कल्चर वगैरह, कंप्यूटर साइंस का, इन सब चीजों में अगर आप एनएसयूटी से कंपेयर करोगे, देन एनएसयूटी कोडिंग के मामले में थोड़ा बेटर है। कोडिंग कल्चर एनएसयूटी में बेटर है डीटीयू कंपैरिजन में, बट डीटीयू में भी बढ़िया है। देखो जब भी हम एनएसयूटी से कंपेयर करेंगे, देन ऑब्वियसली कुछ चीजें एनएसयूटी में बेटर होंगी, कुछ डीटीयू में बेटर होंगी, बट ओवरऑल अगर कंपेयर करोगे इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस से, देन दोनों ही कॉलेजेस हर फील्ड में बेहतर है। दोनों एक दूसरे से कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बाकी इन जनरल कॉलेजेस से कंपेयर करोगे दोनों ही बेहतर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इवेंट्स फेस्ट वगैरह हो जाए। इवेंट्स और फेस्ट के मामले में एनएसयूटी से बेटर आपको डीटीयू देखने को मिलेगा। कोडिंग कल्चर के मामले में एनएसयूटी बेटर देखने को मिलेगा। कैंपस क्राउड आपको डीटीयू में ज्यादा मिलेगा। डीटीयू एक क्राउडेड कैंपस, आपके बीटेक के अंदर मैंने देखा 2600 से ज्यादा सीट्स, 2600 से ज्यादा सीट्स सिर्फ बीटेक के अंदर एक साल में है। 2500 भी अगर कैलकुलेशन इजी करने के लिए पकड़ो, देन 4 साल के बीटेक में 10,000 स्टूडेंट सिर्फ बीटेक के अंदर हो जाते हैं। कैंपस क्राउडेड मिलेगा आपको। तो 116 एकड़ 10,000 स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अगर पढ़ रहे हैं सिर्फ बीटेक के अंदर, थोड़ा क्राउडेड फील होगा। बट उसी के साथ इतने सारे स्टूडेंट्स मिलकर जब कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जब आप इंट्रा कॉलेज भी कुछ इवेंट कंडक्ट कराओगे, सिर्फ कॉलेज के अंदर के लोग हैं, फन इवेंट तो बनेगा ही बनेगा। एंड जब इंटर कॉलेज भी कुछ इवेंट होता है, देन दिल्ली रीजन, नॉर्थ इंडिया रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कॉलेज लाइफ चिल है। हाँ, आपको बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ बहुत लैविश लाइफ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आप आईआईटीज एंड आईटीज में देखते हो भैया कॉलेज लाइफ बढ़िया है। सोशल सर्कल आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि जिस हाई कट ऑफ वाले लोगों के बीच आप रहकर पढ़ रहे हो, सारी चीजें आपको बढ़िया देखने को मिलेंगी। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो प्लेसमेंट्स के दौरान थोड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स बोले भैया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा बहुत बढ़िया है।
हॉस्टल फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर आएँ तो हमने देखा भैया 2 सीटर, 3 सीटर रूम्स हैं, एसी, नॉन एसी दोनों मिल जाएँगे। एसी थोड़े अभी कम हैं, नॉन एसी वाले रूम्स ही ज़्यादा मिलेंगे। ट्रिपल शेयरिंग फर्स्ट ईयर में मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। फर्स्ट ईयर में यूजुअली आप ट्रिपल शेयरिंग नॉन एसी रूम्स में ही रह रहे होंगे। वो भी जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स हैं, उनको ही मिलता है। दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको पहले तो भैया अगर अराउंड 40 किलोमीटर से कैंपस से दूर रहते हो तो कुछ आपको प्रायोरिटी मिलेगा, उसमें मेरिट वगैरह आपके मार्क्स वगैरह क्या है, एकेडमिक्स में कैसे हो, सारी चीज़ें देखी जाती है, तब जाकर आपको कुछ ना कुछ दिल्ली कैंडिडेट्स को हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखने मिलती है। दिल्ली वाले लोगों के लिए हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल है। यूजुअली लोग अगर घर से दूर रह रहे हैं देखो, कैंपस ने तो बोल दिया कि 40 किलोमीटर अगर दूर रह रहे हो तो ही आपको मिलेगा, बट यार 20 किलोमीटर भी दूर रह रहे हो तो दूर हो। डेली टू एंड फ्रो नहीं कर सकते दिल्ली के ट्रैफिक में। तो बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली के ऐसे हैं जो कि नियर बाय पीजी वगैरह लेकर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स बताते हैं भैया जिस प्रकार का एरिया है पर ईयर उनका रहने खाने का खर्च अगर नियर बाय कहीं पीजी लेते हैं, ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए पर ईयर हमें वैसे भी देखने को मिलता है और कैंपस के अंदर भी रहेंगे। हॉस्टल्स वगैरह 1 लाख पर ईयर ही हमें देखने को मिलेंगे, बट कैंपस के अंदर हॉस्टल्स में रहना एक अलग वाइब है, अलग एटमॉस्फेयर है, अलग कल्चर है। यूजुअली आपका इन टाइमिंग्स कुछ हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के लिए रात के 11 बजे के आसपास होता है, गर्ल्स के लिए 8:30-9 बजे के आसपास होता है। एंड जो आउटसाइड कैंपस लाइक नॉन हॉस्टलर्स है, डे स्कॉलर्स जो कैंपस हॉस्टल्स में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, उन्हें कैंपस के 6 से 7 रात के 6 से 7 बजे तक कैंपस से बाहर जाना होता है। बट अगर कैंपस में कुछ इवेंट्स हो रहा है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विद स्पेशल परमिशंस, आप कैंपस में लेट नाइट भी स्टे कर सकते हो। ठीक है? इस प्रकार का हमारा कुछ है एंड बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं, थोड़ा आपको चिल कॉलेज लाइफ ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स डीटीयू से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर डिस्क्राइब करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।